आदि भैया बताओ, क्या तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट क्रैक करने के लिए, तो व्हाट वुड बी योर आंसर? तो आई थिंक नंबर वन शुड बी कि यू शुड हैव गुड कंपनी, गुड फ्रेंड्स। आपकी सराउंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर मान लो आप अपने किसी अच्छे फ्रेंड से हर क्वेश्चन डिस्कस कर पा रहे हो, मान लो आप कहीं भी क्लासरूम में बैठे हो, कुछ भी, यू शुड नॉट वेस्ट टाइम इन कभी रील्स देख लिया, कुछ कर लिया। आप मान लो डिस्कस कर जा रहे हो, एक्टिव डिस्कस कर रहे हो, आप एक्टिव रिकॉर्ड है, आप एक दूसरे क्वेश्चन पूछ जा रहे हो, एक एक करके चैप्टर को रिलेट कर जा रहे हो, स्पेशली जब फुल सिलेबस का टाइम आ जाए। आप कभी बायो से फिजिक्स में जंप मार रहे हो, केमिस्ट्री में जंप मार रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट इट कीप्स योर माइंड एक्टिव। और आप जब भी आपके गुड फ्रेंड्स होंगे वो आपको हेल्प भी करते हैं। आप कभी मार्क डाउन गए वो आपका सपोर्ट करेंगे, कभी मार्क्स आप चले गए, आपको बोस्टफुल नहीं बनना। एंड वही है कि आपको उनसे डिस्कस करते रहनी है अपनी प्रॉब्लम्स। और स्पेशली मैं जब भी मेरे कोई डाउट आता ना, मैं टीचर से पहले अपने दोस्तों को भेजता था। मैथ्स को एकदम इग्नोर नहीं मानना चाहिए। जैसे कुछ बच्चे मैथ्स को इसलिए छोड़ देते हैं बिकॉज वो बायो इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको मैथ्स से डर लगता है। हम मैथ्स नहीं पढ़ेंगे, हमने बायो ले ली। और इसकी वजह से ना फिजिक्स में कभी भी थोड़ा सा घूम के थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बदल के क्वेश्चन आ जाए, वो बोलते हैं आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, हम नहीं करेंगे, घटिया क्वेश्चन है। तो फिर थर्ड थिंग आई विल सजेस्ट दैट डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर स्लीप बिकॉज ऑफ स्टडीज। मतलब अगर आपको मान लो रात को नींद आ रही है, you should, instead of studying one extra chapter or studying one extra, doing extra questions, you should sleep for an extra hour. उससे आप अगले दिन you will be 10 times more productive. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हमारे साथ आदि ढींगरा है, द ग्रेट आदि ढींगरा। इनका स्कोर है 686, इनकी रैंक है 161। आदि ढींगरा, सबसे पहले ये बताइए कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर, मतलब थोड़ा विश्वास नहीं हो रहा, बट यस, ठीक है, ट्रू। ओके, आपका थर्ड में को क्या स्कोर आ रहा था? तो थर्ड में को आई वाज स्कोरिंग 710। तो जब पेपर कैंसिल हुआ तो कितना बड़ा झटका लगा, क्या चल रहा था उस टाइम पे? मतलब वेयर वर यू व्हेन द पेपर कैंसिलेशन वाज अनाउंस्ड ऑन 12th में अराउंड 11 और 12 पीएम? आई वाज, मैं तो अपने किसी दोस्त के साथ था एंड वी वर एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर जे एडवांस। हम मैथ्स पढ़ रहे थे, तो हम को अभी तक याद है पैराबोला पढ़ रहे थे। अचानक से टीचर्स आए, उन्होंने बोला कि आपको मतलब आदि अपना उसके साथ मैथ्स के साथ साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़नी भी शुरू कर दो, नीट कैंसिल हो गया है। तो आई वाज इन शॉक कि क्या हो गया। तो जेई एडवांस का पेपर 17th या 18th में को था, राइट? हाँ जी सर, 17 को था। तो व्हाट हैपेंड, क्या स्कोर आया आपका जेई एडवांस में? सर मैंने एक्चुअली इस ट्रॉमे में कि नीट का पेपर कैंसिल ही हो गया, तो मैंने दिया ही नहीं। मैंने आई रिफ्यूज कि मैं जाऊंगा। तो आपका स्कोर है 686। ब्रेकअप बताइए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का। सर फिजिक्स में इट इज 170, बायो में इट इज 355 एंड केमिस्ट्री 161। मुझे बताइए, आपने कोचिंग कहाँ से की? आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हुआ है, आपने कोचिंग कहाँ से की? सर मैंने कोचिंग आकाश इंस्टीट्यूट से करी थी। और भाई क्लासरूम बैच ज्वाइन की थी। आदि ने आकाश गुड़गांव से कोचिंग करी, हाँ जी और उसके बाद आपने इसी फरवरी में टारगेट बैच ज्वाइन किया। तो क्यों ज्वाइन किया टारगेट बैच? कोचिंग के अंदर सारे मॉड्यूल्स टेस्ट वगैरह तो मिलते ही हैं। सर, एक्चुअली उस टाइम पे आके ना हमारे एक्चुअली बोर्ड थे, तो सब बंद हो गया था एक महीने के लिए। तो मैंने सोचा अब एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं बंद होनी चाहिए, तो मैंने नीट प्रेप ज्वाइन कर लिया, ताकि मैं साइड बाई साइड बोर्ड के सब्जेक्टिव साथ ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी करते रहूँ, और नए क्वेश्चन का भी एक्सपोजर हो जाए। 25,000 क्वेश्चन किए इन्होंने, 25,000। फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और फिर जून में भी करना पड़ा। तो अराउंड 4.5 मंथ्स में 25,000 क्वेश्चन सॉल्व किए। स्टूडेंट जस्ट इमेजिन करिए, 4.5 मंथ्स का मतलब मोटा मोटा आप ये समझ सकते हैं अराउंड 140 डेज, 140 डेज, 25,000 क्वेश्चन। ठीक है। तो मुझे एक चीज बताइए, देखिए आदि क्या है, मुझे एक चीज समझ में आती है। आई हैव इंटरेक्टेड विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु डू वेल, नॉट ओनली नीट बट आल्सो जेई। दे आर वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर टाइम। यदि उन्हें ऐसा लगता है कि ये सोर्स फालतू है, तो वो सुनते नहीं है उसको वापस जाके। दे जस्ट कीप इट असाइड कि यार यहाँ पे टाइम हाँ। वेस्ट हो रहा है। दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट इंश्योरिंग दैट द टाइम इज वेल स्पेंड। तो आपको टारगेट बैच में क्या अच्छा लगा कि आपने 25,000 क्वेश्चन, विच मीन्स अ लॉट ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट, राइट? आपने इतना टाइम इसमें इन्वेस्ट किया। तो मतलब एकदम से क्वेश्चन करके आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाता है उसका। वो भी वैरायटी ऑफ टीचर्स, मतलब कभी कभी एक दो टीचर से, स्पेशली बायो में अगर कभी भी ये होता था कि मान लो कहीं से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सब बस आपको आंसर बता देते हैं। यहाँ पे स्पेशली जो डॉक्टर एन के शर्मा सर के वीडियो सोल्यूशन, ऑडियो सोल्यूशन भी होते थे कि वाई इज दैट ऑप्शन करेक्ट एंड वाई आर अदर ऑप्शन इनकरेक्ट। तो उससे भी और डेप्थ में क्लैरिटी होती थी कि वाई क्या फायदा हो रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे स्पेशली केमिस्ट्री में हायर लेवल क्वेश्चन होते थे बहुत ज्यादा। तो फिर मुझे लगता था कि जेई, उससे मेरी शायद जेई की भी तैयारी हो गई थी थोड़ी सी। तो फिर चलो, थोड़ा ये फायदा मुझे लगा था। एंड उसके साथ साथ ऑल इंडिया रैंक भी आ जाती थी टारगेट बैच के साथ, जो पेपर होते थे, तो उससे भी बहुत फायदा आता तो मुझे एक चीज बताओ, हमारे पेपर थोड़े टफर साइड पे होते थे। हमें पहली बार 2025 में सुकून मिला था कि चलो टफ पेपर आ गया। नहीं तो हर साल जब पेपर आते थे तो स्टूडेंट्स कहते थे, सर आपको पता नहीं है क्या नीट में कैसे पेपर आते, कुछ ही बना रहे हो? मतलब मेरी तो था। बद्दी बद्दी कॉल्स हुई है, एस्पिरेंट्स के पेरेंट्स कॉल करके कहते थे कि कुछ भी बना रहे हो, बच्चा डिमोटिवेट हो गया, आपको शर्म नहीं आती क्या, ऑल ऑफ दैट स्टफ। तो आपको नहीं लगा कि यार क्यों मैं इतने मुश्किल पेपर दे रहा हूँ? हाँ, इनिशियली मतलब इट वाज लाइक कि मैंने पहला पेपर दिया और मैं इतना डिमोटिवेट हो गया कि क्या पेपर दे दिया मैंने। केमिस्ट्री अभी जो 10-10 मिनट में हो जाती थी, मतलब 15-25 मिनट तक, यहाँ पे 1 घंटा लग रहा है, एक दो 1.5 घंटा लग रहा है। केमिस्ट्री इतनी लंबी आ गई, तो मैं इन शॉक में चला गया था। मैं पहले एक दो पेपर देखे, तो मेरे को रियलाइज हुआ कि शायद 25 में भी स्टूडेंट का सेम ही हुआ होगा कि या उन्होंने जैसे पेपर खोला और पेपर खोलते ही ऐसा सेम ऐसा खतरनाक पेपर आ गया। और एक्चुअली मैं तो मॉक्स दे रहा हूँ, मॉक्स में ऐसा ऐसा हो रहा है, तो एक्चुअली मैं फाइनल पेपर बेटर प्रिपेयर हो रहा हूँ।
उनके या साथ तो फाइनल पेपर में ही हुआ था, तो फिर उनका और बुरी कंडीशन हुई होगी। तो फिर आई वाज की अलग अलग इजी पेपर के लिए आई वाज प्रिपेयर्ड एंड मीडियम पेपर आई वाज प्रिपेयर्ड, तो आई थिंक नीट पेपर से मैं हार्ड पेपर के लिए प्रिपेयर हो गया था। और एक्चुअली होता क्या है, हार्ड पेपर के लिए प्रिपेयर होने का नेसेसरीली मतलब ये नहीं है कि आप सारे टाइम हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करो। यू जस्ट नीड टू लर्न। यदि मैं क्रिकेट की एनालॉजी दूं, तो 2024 का पेपर दिल्ली का कोटला का पिच था, जहां पे 20 ओवर में 300 रन भी बन सकते हैं। इफ यू गो प्रिपेयर्ड फॉर दैट काइंड ऑफ पिच ओनली, और उसके बाद आपको पर्थ पे खड़ा कर दिया जाए जहां पे बॉल, हर बॉल विकेट के ऊपर से निकलेगी और 2-3 बॉल आपकी बॉडी पे लगेंगी, एंड इफ यू डोंट नो कि sometimes it's better to leave the ball, leave the question rather than attempt it and get stuck. वो सारी प्रैक्टिस मॉक टेस्ट में ही हो सकती है, वो प्रैक्टिस एक्चुअल एग्जाम में तो हो नहीं सकती है, राइट? यू नीड टू गेट, उसके लिए टेम्परामेंट चाहिए होता है। अदरवाइज आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर आदि 2025 का जब पेपर था ना, मैंने एक रात पहले एक ऑडियो मैसेज डाला था अपने टेलीग्राम चैनल पर बच्चों के लिए कि प्लीज पेपर ये सोच के अटेंड मत करना कि कट ऑफ उतनी ही होगी जितनी 2024 में है। what that will do is that will put you under pressure to attempt as much as possible, और आप अटक जाओगे पेपर के अंदर। And this is what happened with a lot of aspirants in 2025 who were not ready for a difficult paper. 130 क्वेश्चन नहीं हुए, 50 छूट गए, और उस 50 में 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इजी होंगे। यदि आपने छोड़ने की आदत डाली होती तो 20 क्वेश्चन छूटे नहीं होते। तो मुझे ये बताइए, आपने टारगेट बैच ज्वाइन किया, आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छे लगे, कस्टम टेस्ट जनरेटर अच्छा लगा, टेस्ट आपको अच्छे लगे, ऑल इंडिया रैंक मिल जाती थी। आदि भैया बताओ, क्या 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट क्रैक करने के लिए? तो व्हाट वुड बी योर आंसर? तो आई थिंक नंबर वन शुड बी कि यू शुड हैव गुड कंपनी, गुड फ्रेंड्स। आपकी सराउंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर मान लो आप अपने किसी अच्छे फ्रेंड से हर क्वेश्चन डिस्कस कर पा रहे हो, मान लो आप कहीं भी क्लासरूम में बैठे हो कुछ भी, यू शुड नॉट वेस्ट टाइम इन कभी रील्स देख लिया, कुछ कर लिया। आप मान लो डिस्कस कर जा रहे हो, एक्टिव डिस्कशन कर रहे हो, आप एक्टिव रिकॉर्ड है, आप एक दूसरे क्वेश्चन पूछ जा रहे हो, एक एक करके चैप्टर को रिलेट कर जा रहे हो, स्पेशली जब फुल सिलेबस का टाइम आ जाए। आप कभी बायो से फिजिक्स में जंप पा रहे हो, केमिस्ट्री में जंप पा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट इट कीप्स योर माइंड एक्टिव। और आप जब भी आपके गुड फ्रेंड्स होंगे वो आपको हेल्प भी करते हैं। आप कभी मार्क डाउन गए वो आपका सपोर्ट करेंगे, कभी मार्क्स आप चले गए आपको बोस्टफुल नहीं बनना। एंड वही है कि आपको उनसे डिस्कस करते रहनी है अपनी प्रॉब्लम्स। और स्पेशली मैं जब भी मेरे को कोई डाउट आता ना, मैं टीचर से पहले अपने दोस्तों को भेजता था, बिकॉज आई नो कि वो मेरे को ज्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं टीचर्स, बिकॉज दे नो मी बेटर देन दैम। दैट इज गुड। तो मुझे एक दो चीजें बताओ, ये जो आपके कितने और दोस्त थे? मतलब सर मेनली तो आई हैड 2 मोर फ्रेंड्स जो से मैं मेनली बात करता था, बाकी बहुत सारे फ्रेंड्स तो थे और जिनसे थोड़ी बहुत ये बात आकाश होती में ही थे? तो ये हाँ 3 लोग का गैंग आकाश में ही है? हाँ आप सर। लोग फिजिकली एक साथ बैठते थे क्लास में? हाँ सर एक साथ ही बैठते थे। जनरली रो 1 या 2 में पीछे नहीं बैठते होंगे, आई एम अज्यूमिंग। हाँ मतलब मतलब वो प्रॉब्लम ये होती थी कि यहाँ पे होता था कि बहुत सारे स्टूडेंट जल्दी आ जाते थे, तो फिर हमें पीछे ही बैठना पड़ता था। पर टीचर्स हमें आगे बुला लेते थे, स्पेशली मुझे क्योंकि मेरी हाइट छोटी है, तो मेरे को आगे बुला लेते थे, तो दिखता नहीं था मुझे। ओके, अंडरस्टूड। अब ये बताओ, आपको मिलना कब होता था? आकाश के अंदर ही मिलते थे या अदरवाइज बाहर कैफे वैफे भी मिल रहे? वो सब नहीं होता होगा, कैफे हाँ मिलना सर नहीं कैफे होता? में तो आई डोंट थिंक हमको भी मिले थे, बट एक दो बार ही होता था कि आकाश में कोई पेपर के बाद हम, जैसे पेपर वॉज फ्रॉम 4 to 7, हम 7 o'clock मान लो कोई 24/7 में चले गए, हमने वहाँ पे आइसक्रीम खा ली, ऐसे कर लेते थे आधे घंटे, फिर हम घर चले गए। ऐसे कोई मेजर मीटअप नहीं होता था, हमने बस नीट के बट बाद। जनरली जो आपका इंटरेक्शन है, यू वर सेइंग मेजर मीटअप नहीं होता था, बट स्पीकिंग जो आपका डिस्कशन होता था वो व्हाट्सएप के थ्रू होता था? हाँ मेनली व्हाट्सएप और वीडियो कॉल इन सब के थ्रू ही होता था। तो मुझे एक चीज बताओ, आदि, आई थिंक एक सिग्निफिकेंट बेनिफिट एक क्लासरूम कोचिंग में जाने का यह है दैट यू कैन फाइंड पीपल हु लुक सीरियस एंड जिनके साथ फ्रीक्वेंसी मैच होती है, राइट? ऑनलाइन में ये वाला पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट है। ऑनलाइन में डिफिकल्ट है। Yeah, this is a problem we have to solve. I personally believe कि लाइफ में सक्सेस के लिए मोटिवेशन से ज्यादा अच्छा साथ, अच्छी कंपनी चाहिए. So you are saying that to be the first. I mean, if you want to let's say walk or run every morning, the easiest way to do it is दो और लोग ऐसे मिल जाएं जो आज सोने का मन कर रहा है, नहीं उठ रहा यार, रात को लेट सोया था, तो आपको चल चलना यार, क्या मतलब है, हम लोग आ गए, तू क्या कर रहा है, तो फिर आप रेडी हो ही जाते हो, राइट? आई हम्म। जनरली सीन दैट वर्क। तो ये पहली चीज हो गई, गुड फ्रेंड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? नेक्स्ट थिंग आई थिंक थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो सकती है, बट इट इज कि आपको थोड़ी थोड़ी मैथ्स को एकदम इग्नोर नहीं मानना चाहिए। जैसे कुछ बच्चे मैथ्स को इसलिए छोड़ देते हैं बिकॉज वो बायो इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको मैथ्स से डर लगता है, हम मैथ्स नहीं पढ़ेंगे, हमने बायो ले ली। और इसकी वजह से ना फिजिक्स में कभी भी थोड़ा सा घूम के थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बदल के क्वेश्चन आ जाए, वो बोलते हैं आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, हम नहीं करेंगे, घटिया क्वेश्चन है। तो फिर दैट इज वो मैंने देखा था कि इस बार जेई मेंस में भी टाइम की आइडेंटिटीज आ गई थी, वो हमें नीट में नहीं सिखाई गई थी, बट आई वॉज अ पीसीएम स्टूडेंट, तो मेरे पास मैथ्स थी। आई डो नॉट रिकमेंड नीट सीरियसली क्लासमेट्स, मतलब मुझे भी लगता है मैं मैथ्स की गलती करी थी कि आप मैथ्स मत लो, बट यू शुड थोड़ी थोड़ी मैथ जो रेलिवेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री वगैरह एक दो चैप्टर थोड़े से जितनी कोचिंग में जाते थोड़े से एक्स्ट्रा आइडेंटिटीज याद कर लो, बिकॉज आई थिंक वो आपकी शॉर्टकट्स एंड उसमें एक्स्ट्रा हेल्प ही कर देंगी। मतलब कुछ लोग बोल रहे होंगे ये क्या है, क्योंकि मैथ्स इज समथिंग जिससे तो मुझे लोग। एक चीज बताओ, आदि, मैं आपसे एक एडवाइस लेना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू वी कैन एक्चुअली इम्प्लीमेंट व्हाट यू आर सेइंग. सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन गिव स्टूडेंट्स every second day 15 questions of maths which are relevant with respect to NEET. तो आप कौन सी मैथ्स की बात करो? एक तो क्लास 10 की पूरी मैथ्स रेलेवेंट है? नहीं पूरी मैथ्स रेलिवेंट। नहीं, अच्छा, रियल नंबर रेलेवेंट नहीं है? हाँ एपी तो रेलेवेंट है, एपी तो यूज हो एपी जाता इज वेरी रेलिवेंट, एपी इज वेरी है, रेलिवेंट। रेलेवेंट है।
सर्किल, टेंजेंट्स, सीकेंट वगैरह भी हाँ, सर्कल स्पेशली वेरी रेलेवेंट, मैं सर्कल साइन एक बार भी वो रेलेवेंट है, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस भी रेलेवेंट है, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री थीटा स्पेशली। कॉस स्क्वायर थीटा 1 ये भी रेलेवेंट है। आप 11th में आए, मैथमेटिकल टूल्स के अंदर आपको वेक्टर और कैलकुलस भी पढ़ा देंगे। वेक्टर जनरली बच्चे कंफर्टेबल हो जाते हैं क्योंकि वेक्टर का रीजनेबल यूसेज है नीट के अंदर। हम्म। कैलकुलस का इतना यूसेज नहीं है तो उसमें भी फिर भी कंफर्टेबल हो जाते हैं, हालांकि वो सरफेस टेंशन टाइप का पापी क्वेश्चन आ सकता है, हाँ डबल डिफरेंशिएशन वगैरह का। ठीक है, कहाँ पे गड़बड़ होती है वेव्स के अंदर, जो साइन साइन कॉस थीटा का यूसेज है उसमें बच्चों को तकलीफ होती है। हाँ, मैंने बहुत नोटिस किया कि बच्चों को मतलब स्पेशली कुछ मेरे दोस्त थे, वो बार बार आते थे ये कैसे हो गया साइन, ये साइन सी जैसे स्पेशली मैथ्स में साइन सी प्लस डी आइडेंटिटी होती है, साइन सी प्लस साइन डी, वो नहीं पढ़ाई जाती नीट वालों को यूजुअली। और उनको बस नॉर्मल एक्सपेंशन बताते हैं, तो फिर वो दे कीप डूइंग दैट एंड उससे वो बहुत एक्स्ट्रा ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आई वही आई स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री का एक आई थिंक वो होता है जिसमें टैन की आइडेंटिटी नहीं पढ़ाई जाती, ऑल्दो दे कैन डेराइव इट बिटवीन द पेपर, बट वो बहुत लंबा हो जाएगा एंड फाइनली वो जाके ही बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। नीट में आपको एकदम ठक ठक जो भी अगर आपको दिखती है आइडेंटिटी तो एकदम आंसर मार दो, तो फिर आई थिंक दैट शुड बी डन। समझ गया। तो आप ये कह रहे हैं कि एक जो इग्नोर्ड पार्ट है वो टेन की, जो हमें 11th में आइडेंटिटीज पढ़ाई जाती है खूब सारी हैं, बट ए प्लस हम्म। बी और साइन ए प्लस साइन बी और थ्री थीटा और A/2 वगैरह पढ़ाने की जरूरत नहीं है, राइट? सर आई थिंक A/2 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार तो नहीं, नीट 2025 में आई सॉ क्वेश्चन ऑफ वेव ऑप्टिक्स का, जैसे मैलिस लॉ वाला, उसमें ऑप्शन जैसे बच्चा देखे उसमें समझ नहीं आएगा कि कैसे ऑप्शन आ गई, बट इट वाज साइन की आइडेंटिटी में रूट से आ गया आंसर, तो दैट वाज समथिंग दैट वाज हैपनिंग तो इसलिए। A/2 क्या, इसका मतलब 2 थीटा पढ़ा दोगे तो A/2 कवर हो ट्रू जाएगा। हाँ, A/2 कवर करेगा। ठीक है, तो विल डू दैट, आई थिंक विल डू दैट। तो दूसरी चीज ये हो गई कि इग्नोर मत करो मैथ्स। यू आर नॉट सेइंग, यदि कोई 10 से 11th में आना चाहता है और आदि ढींगरा का इंटरव्यू देखेगा तो आदि ढींगरा ये नहीं बोल रहे कि मैथ्स लो। हाँ मैथ्स मैथ्स। आप एक ऑलरेडी डिफिकल्ट लाइफ को ज्यादा डिफिकल्ट बना रहे हो, हाँ बेमतलब में एग्जैक्टली। पंगे लेने का मतलब नहीं है। बट आदि ढींगरा ये जरूर कह रहे हैं कि ये मत सोचो कि आप बायो के स्टूडेंट्स हो तो आप बिना मैथ्स के बच जाओगे। मैथ्स से आपको फिजिक्स में जो कंफर्ट मिलेगा, दैट कंफर्ट इज इंपॉर्टेंट। तो ये दूसरी चीज हो गई। व्हाट इज द थर्ड थिंग दैट यू विल रेकमेंड? The third thing I will suggest that do not compromise on your sleep because of studies। मतलब अगर आपको मान लो रात को नींद आ रही है, you should instead of studying one extra chapter or studying one extra doing extra questions, you should sleep for an extra hour। उससे आप अगले दिन you will be 10 times more productive। मतलब I used to sleep for 7 to 8 hours हमेशा, मैं कभी से स्किप नहीं किया, कभी 6 5 कभी ऐसे लेके नहीं गया। मैं बट मैंने बीच में 11th में था कि मैं ना घड़ी को देखते रहता था कि अब 12 बज रहे हैं, 12 बजने वाले हैं, मैं तब तक ऐसे पढ़ रहा हूँ, नींद में से पढ़ रहा हूँ, जैसे ही 12 बजे मैं सो गया। तो उसमें हो जाता था कि हमें फायदा नहीं होता कि आप लास्ट में से नींद नींद में पढ़ रहे हो, इससे बेटर आप आधे घंटे और सो जाओ। उसमें आप कोई कोई नुकसान नहीं है, अगर मान लो आप रील्स वगैरह नहीं देख रहे, आप आधे घंटे सो रहे हो बस, कोई आपको कंप्लेंट नहीं करेगा। आपका एक्चुअली माइंड ज्यादा फ्रेश होता है और माइंड ज्यादा आपका बहुत शार्प तरीके से काम करता है और मेमोरी भी अच्छी होती है। मैं कुछ फाइनल क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ आदि। आई थिंक दिस इज अ फैंटास्टिक कॉन्वर्सेशन, वी हैव गॉन डीप इनटू अ फ्यू थिंग्स व्हिच आर रेलेवेंट फॉर नीट प्रिपरेशन। मुझे ऐसा लगता है कि यदि आपको 10 से 12 घंटे डेली पढ़ना है फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड 2 years, यू शुड गेट यूज टू द आइडिया दैट दिस इज पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। यू शुड नॉट क्रिब अबाउट इट हम्म। एंड इट शुड नेचुरली बिकम पार्ट ऑफ योर रूटीन। एक टाइम पे उठेंगे, एक टाइम पे सोएंगे, उसके बीच में 10 से 12 घंटे निकालने की कोशिश करेंगे, एंड वी आर नॉट गोइंग टू ओवर एक्सर्ट, ओवर डू आवरसेल्व्स। तो ये चीज कभी आपको क्रिप होता था कि यार क्या है, मतलब पूरी दुनिया टाइम पास कर रही है और मैं ना बेमतलब में पढ़ना पढ़ना पढ़ना, या फिर यू आर एबल टू काइंड ऑफ एब्जॉर्ब दिस रियलिटी, मेक इट पार्ट ऑफ योर रूटीन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, या ये डे 1 पे सेट हो गया था इन 11th itself? इनिशियली इट वाज लाइक कि यार ये देखो मेरे कॉमर्स वाले ह्यूमैनिटी वाले दोस्त हैं, मतलब आई डिड नॉट हैव इंस्टाग्राम, नहीं स्नैपचैट नहीं था मेरे पास, बट दे यूज्ड टू टेल मी हमने आज हम यहाँ गए, आज हमने ये किया, आज ना हमारे टीचर ने हमें क्लास पार्टी भी दे दी, या वो स्कूल नॉर्मल वो थे। एंड तो फिर फिर थोड़ा इसमें होता था कि मिसिंग आउट, मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब इतने मजे कर रहे हैं, ये सब मेरे साथ ही थे 10th में, हमारा ऑलमोस्ट सेम नंबर भी आए थे, ये मजे कर रहे हैं, मैं यहाँ पे फिजिक्स के फॉर्मूला रट रहा हूँ। तो इट वाज लाइक, अब फिर फाइनली एंड आते आते मेरे को समझ आना शुरू हो गया कि आई एम डूइंग दिस थिंग फॉर अ पर्पस, मतलब मैं एक्चुअली आई विल बिकम अ डॉक्टर एंड विच इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस थिंग टू बिकम। तो फिर फाइनली मेरे को समझ आ गया कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ। अब क्या हो रहा है कि आफ्टर नीट मैं एक परेशान हो गया हूँ कि अब मेरे पास कुछ करने को नहीं है, बिकॉज पूरे दिन जो मैं सुबह से उठ के रात तक मैं पढ़ता था जो भी, अब वो पूरा शेड्यूल ही हो गया है कि अब मैं क्या करूँ, कुछ करने को नहीं I'll तो। send you a book here, don't worry, I'll send you a book, a good book, डोंट वरी, ऑल राइट। बट मुझे एक चीज बताओ, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके आप कंफर्टेबल, क्योंकि यार आदि सारा प्रॉब्लम यह है कि सारा सोशल मीडिया और जो कुछ भी चीजें हैं, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब, व्हाट्सएप के ऊपर चैटिंग चल रही है, ऑल ऑफ दिस गिव्स यू इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। और फंडामेंटली ऑल दीज कंपेटिटिव एग्जाम्स आर अबाउट डिलेड ग्रेटिफिकेशन, कि 2 साल मेहनत करो, एंड में जाके जबरदस्त सेटिस्फैक्शन मिलेगा, जैसा तुम्हें अभी मिल रहा है। और उन लोगों को उसी दिन सेटिस्फैक्शन मिल रहा था, हालांकि यू विल फील गिल्टी एट द एंड ऑफ द डे कि आपने एक अच्छा दिन बर्बाद कर दिया, सारा टाइम फालतू चीजों में किया, राइट? मोस्ट ऑफ द किड्स विल स्ट्रगल विद दिस। एक तरफ ये इंस्टेंटली मजा आएगा, एक नोटिफिकेशन देख लेता हूँ क्या फर्क पड़ेगा, फिर 1 से 2 जाता है, 3 हो जाता है, 3 घंटे निकल गए, एंड यू फील सैड। और दूसरी तरफ ये है कि नहीं यार, ऑल ऑफ दिस कैन वेट,
right now it is about physics, chemistry, and biology. I've taken up a challenge, and I'm going to just align with that. तो किस point of time पे जाके 11th में you were able to completely shut out everything and become comfortable with the idea that this is going to be my life for 2 years and I'm okay with it? आई थिंक इट वाज अराउंड कि जब सबसे जब आपको झटका लगता है तब आप रियलाइज करते हो मैं कहाँ पे हूँ, वेयर आई एम स्टैंडिंग। जैसे अराउंड इट वाज आई थिंक अराउंड अक्टूबर वगैरह। तो फिर कोई फिजिक्स के पेपर, नॉर्मल पेपर में मैंने फिजिक्स में बहुत सिली मिस्टेक्स, रीडिंग मिस्टेक्स, ओवर थिंकिंग मिस्टेक्स कर दी थी। तो उससे मेरे को रियलाइज हुआ कि यार आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग इनफ क्वेश्चंस, आई एम नॉट डूइंग इनफ। तो फिर तब दिवाली का टाइम भी अराउंड था, तो मैंने सोचा अब ब्रेक मिल रही है, अब इसमें चलो खींचते हैं, अब ट्राई करते हैं ये मैं कितना कर सकता हूँ। तो दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि यार अब मेरे को एक लगातार ये करना पड़ेगा, बिकॉज मैं अगर इनकंसिस्टेंट हो गया अचानक से भी तो फिर से डिप होगा। बिकॉज मेरे को कोई पेपर में अच्छे नंबर आए उसकी इतनी खुशी नहीं होती जितना अगर कोई पेपर में गंदे नंबर आ जाए उसका दुख हो, ताकि वो दुख वापस ना हो। मैं कंटिन्यूसली, इट वाज फियर दैट मोटिवेटेड मी बेसिकली। तो आदि आप कौन से कॉलेजेस टारगेट कर रहे हैं? सो आई एम टारगेटिंग वीएमएमसी और मैमसी, वही थोड़ा इंक्लाइन देखते हैं Trying उनकी। to decide between the two. All right. Students, आपके सामने आदि ढींगरा है। इनका स्कोर है 686, इनकी रैंक है 161। एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मेंस। थर्ड में को इनका स्कोर 710 आ रहा था। बड़े दुखी थे जब पेपर कैंसिल हुआ, बट आई थिंक ही हैज हैड द लास्ट लाफ। आप इनकी हंसी से समझ सकते हैं दैट ही इज एक्सट्रीमली हैप्पी एंड आई वांट टू कंग्रेचुलेट हिम। आदि अपने पेरेंट्स को मेरा रिगार्ड दीजिए, अपने टीचर्स को आकाश में मेरा रिगार्ड दीजिए। एंड ही प्रैक्टिस 25,000 क्वेश्चंस फ्रॉम आवर प्लेटफॉर्म, सो वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। थैंक यू सो मच आदि फॉर दिस इंटरव्यू। थैंक यू सर।